अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं माजिद चौधरी। आज हम बात करेंगे FECHS कोरिंग टाउन के हवाले से, जना गार्डन के हवाले से। आज से कुछ दिन पहले कमिश्नर इस्लामाबाद वहां पे तशरीफ़ लाए, नूर अल अमीन मैंगल साहब। उन्होंने बाकायदा वहां पे इफ्तिताह किया इंटरचेंज का, जो शहरियों का एक दरीना मसला था। और उसी के साथ साथ उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे पार्क बनाया जाएगा और स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाए जाएंगे और जो रिहायशी हैं उनको बेहतर से बेहतर सहूलियात दी जाएंगी। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा जो कलीदी किरदार है, जिस शख्स की एफ़र्ट है, जिस शख्स ने इसके पीछे दिन रात कोशिश की और ये जो मंसूबा यहाँ पे लेके आया और अपनी मेहनत के बलबूते पे, अपनी काविश के बलबूते पे, वो यासर सदीकी साहब हैं। हम मशकूर हैं यासर सदीकी साहब के कि उन्होंने इन लोगों के जो दरीना मसला था उसके ऊपर अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल किया और CDA को अप्रोच किया और बाकी इदारों को अप्रोच करके यहाँ पे एक बाकायदा उन्होंने ओपनिंग करवाई। और इसी के साथ चौधरी खालिद साहब जो कि सदर हैं FECHS के, उन्होंने भी इसमें कलीदी किरदार अदा किया। और चौधरी खालिद साहब का ये कहना है कि यासर सदीकी का हम सब शुक्रगुजार हैं कि यासर सदीकी की जो एफ़र्ट है उसकी बदौलत ये मंसूबा यहाँ पे लाया गया और हम इसमें कामयाब हुए। आज हमने देखा कि उसका बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया, वहाँ पे काम शुरू हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो पॉजिटिव माइंड वाले लोग हैं, उनके हमें ऐसे कामों के ऊपर अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि उनके ख़िलाफ़ कोई नेगेटिव प्रोपेगेंडा जिस तरीके से अमूमन लोग करते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट का काम कोई और कर रहा होता है, एफ़र्ट किसी और की होती है, वहाँ पे बैनर और तख्तियाँ किसी और की लगनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये रवैये जो है ना, ये बदलने चाहिए। उस रवैये और उसके ऊपर काम होना चाहिए जो हकीकत पे मबनी है। MC की जो मुकम्मल तमाम जितने लोग भी उसके अंदर है, जितनी बॉडी है, ख़ास तौर पे उन्हें लोगों की फ़लाह के लिए आए हैं, अपनी पब्लिसिटी के लिए नहीं आए। मैं ये चाहता हूँ कि MC को ये चाहिए, बल्कि सब लोगों की ये गुजारिश है कि बजाय वो इश्तिहारबाजी के, जो ऐसे लोग हैं जो फलाही काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, उनको आगे लेके आएँ और उनके हाथ से, दस्ते मुबारक से, खुले दिल से, अगर वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, उससे काम करवाएं ताकि आम मेंबरान का इसमें फ़ायदा है। इसमें अपने ज़ाती अनाज से बाहर निकलें और उन लोगों को अप्रिशिएट करें। और मैं ये यासर सदीकी साहब को इस प्लेटफार्म से आज ये भी कहता हूँ कि यासर सदीकी साहब, जिस तरीके से आपने कोरिंग टाउन के बाहर यहाँ पे इंटरचेंज का आपने मंसूबा अप्रूव करवाया और पार्क का करवाया, इसी तरह जना गार्डन के जो रिहायशी हैं, वो मेंबरान हैं, बड़े अरसे से इस इंतज़ार में है कोई ऐसा मसीहा आए जो वहाँ पे उनके पास रास्ता भी नहीं है, वहाँ पे मेन इंटरेस्ट नहीं है जना गार्डन के पास। तो उनके लिए भी आप एफ़र्ट करें, वहाँ पे भी पार्क मंजूर करवाएं और जो मेन आपका कॉरिडोर है उसको भी अप्रूव करवाएं ताकि लोगों के जो मसाइल हैं वो हल हों। इस जो खिदमत है, इस जैसे जितने भी लोग हैं और भी जो लोग हैं जो इसमें किरदार अदा कर सकते हैं, सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आगे आएँ और अपनी कम्यूनिटी, अपनी MC, अपने लोगों के साथ खड़े हों ताकि उन्हें अप्रिशिएट करें और ताकि इन फलाई कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। तो ये यासर सदीकी साहब, ये मैं कहता हूँ कि आपका एक बहुत बड़ा एहसान है। और जितने भी यहाँ पे रिहायशी हैं, जब तक ये चीज़ें मौजूद होंगी, जब तक ये चीज़ें रहेंगी, तो लोग आपको अप्रिशिएट करते रहेंगे और दुआओं में याद रखेंगे। इसी तरह जो जना गार्डन की मेन इंटरेस्ट है, मैं ये समझता हूँ कि हाईवे से उसको मेन इंटरेस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि जना गार्डन के पास अभी तक कोई इंटरेस्ट नहीं है। और उसके अलावा वहाँ पे कोई फैमिली पार्क नहीं है, कोई इतना अच्छा पार्क नहीं है कि जिसमें 5-6 हज़ार की आबादी में 5-6 हज़ार जो घर बन चुके हैं। बदकिस्मती ये है कि वहाँ पे पार्क ना होने के बराबर है और कम्यूनिटी सेंटर ना होने के बराबर है, स्कूल्स ना होने के बराबर है और हॉस्पिटल तो है ही नहीं। तो ये कितना बड़ा जो है वो मेंबरान के साथ ज़्यादती है। और मैं ये समझता हूँ कि MC के जो लोग हैं, जो MC की बॉडी के अंदर बैठे हुए हैं, सदर साहब हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, सब लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, अपनी भी कोशिश करें, इस तरह के जो फलाही काम करने वाले लोग हैं उनको आगे लेके आएँ, उनको अप्रिशिएट करें, उनका हौसला बढ़ाएं और उन्हें कहें कि ये हमें खिदमत खल्क के लिए आप पेश हों, उनकी पब्लिसिटी करें, उनके जो बैनर है वो लगाए जाएँ ताकि उन्हें यह महसूस हो कि जो लोग हैं वो मुझे दुआओं में भी और वैसे भी याद रखते हैं। क्योंकि लोगों की जो दुआएँ होती हैं, जो लोगों की जो
किसी के हक में जो दुआ गो होते हैं वो सबसे ज़्यादा जो है ना वो दौलत है। तो ऐसी दौलत से मुफीद ना कि आप एक कोई प्रोजेक्ट है, कोई काम कोई और कर रहा है, आप वहाँ पे अपनी तख्तियाँ अपने बैनर लगाना शुरू कर दें, तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो काम कर रहा है असली उसी असल हकदार वही है, उसी को क्रेडिट जाना चाहिए, क्योंकि उसने अपनी मेहनत से पीछे रह के वो काम किया। लेकिन बदकिस्मती ये है, हमारे कुछ दोस्त जो सस्ती शोहरत हासिल करना चाहते हैं, सस्ती बिल्कुल, वो जाते हैं, तस्वीरें खिंचाते हैं, वहाँ पे बैनर लगाते हैं और बैनर लगा के लोगों में ये कहते हैं कि यार ये हमने यहाँ पे मंसूबा लेके आए हैं, ये हमने काम कर दिया, लेकिन उसमें कोई एफर्ट नहीं उनकी होती। आपको ये चाहिए कि जो इंसान जो आपको डोनेट कर रहा है, मैं एक फ़िल्टर प्लांट की बात करता हूँ, फ़िल्टर प्लांट किसी ने डोनेट किया और हमारे एक साहब हैं वहाँ पे जाके दिन रात तस्वीरें लगाते रहे, तो वो जो डोनेट करने वाला बंदा है उसके दिल पे क्या गुजरेगी। आप हमेशा उसको लिए आप दुआ गो लोगों में उसको मोबिलाइज़ करें, ऐसे लोगों को, ताकि वो कहें कि हर बंदा बढ़ चढ़ के इसके अंदर हिस्सा ले। लेकिन ऐसे लोगों को शोहरत की तो ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी हमें ये चाहिए जो असल हकदार है हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि नेक्स्ट जो लोगों के प्रॉब्लम है, जो नेक्स्ट लोगों के जो है ना यहाँ पे मसले हैं, उनको भी वो हल करें। तो नाजरीन, ये जो कोरिंग टाउन और जिना गार्डन है, यहाँ पे किसी मसीहा की ज़रूरत है। यासर सदीकी जैसा मसीहा मैं समझता हूँ, मैंने इससे पहले जितने लोगों से भी उनके बारे में सुना, तो काफ़ी लोग एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा भी कर रहे थे कि ये कर दिया, वो कर दिया, यहाँ पे ये लालच है, यहाँ पे ये मफाद है। जब उनसे मैंने बात सुनी तो उन्होंने कहा कि मेरे सामने बैठ जाएं, सामने बैठ के डिबेट करें। अगर मुझे मेंबरान के हक़ के अलावा किसी एक चीज़ की भी इसके अंदर, ना तो मेरी कोई ज़ाती मफाद है और ना ही मैं इस तरह का काम करना चाहता हूँ। तो खुदारा फिर मेरी ये रिक्वेस्ट है, जो एमसी के आला ओहदेदारान हैं और जो सदर साहब हैं, सेक्रेटरी साहब हैं और जो मेंबरान हैं, आप हकीकत को समझें। जो ये लोग ऐसे काम करते हैं वो समझें कि आपके लिए रोल मॉडल है। एक शख्स आपके लिए हॉस्पिटल लेके आता है 5-6 हज़ार की आबादी के अंदर, तो वो ये समझे कि वो सब लोगों के लिए मसीहा है। और इसी तरह कोई स्कूल वहाँ पे बना के देता है, वो भी आपका मसीहा है। और इसी तरह कोई पार्क आपको बना के देता है, कोई मेन इंटरेस्ट जो रास्ता जो बना के देता है, कि रास्ता बनाना ये नबी की सुन्नत है। तो रास्तों को खोलना चाहिए, दिल को बड़ा करना चाहिए, ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि वो इस फील्ड के अंदर, इस मैदान में आएँ और लोगों की खिदमत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तो ये जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा है इसको बंद करना चाहिए और हमें ये तस्लीम करना चाहिए कि जो ये काम हो रहे हैं, ये फ़लाई काम, इनके अंदर रुकावट नहीं बननी चाहिए। तो मैं ये दुआ गो हूँ यासर सदीकी साहब का, एक दफ़ा फिर से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और चौधरी खालिद साहब और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने कोरिंग टाउन का मसला हल किया। मैं उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से आप जिना गार्डन की मेन जो इंटरेस्ट है उसका और पार्क का और फैक्ट्रियों का सब मसाइल जल्द इंशाल्लाह हल करेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। माजिद चौधरी को अल्लाह हाफिज़।